So hello my dear friends, once again welcome back to my channel CM Bhakt, myself Dhanraj Gupta and yes lots and lots of questions का आंसर होने वाला है आज ताबड़तोड़ लगातार बहुत सारे क्वेश्चन का आज आंसर होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से लगातार 3 4 5 क्वेश्चंस लगातार सिमिलर वे में पूछना चाहते हैं और उनका आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू दे दूंगा। आप ध्यान रखो कि आपका क्वेश्चंस क्या है इस आंसर में। अगर आपका भी क्वेश्चन है इसका आंसर में तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा मेरे दोस्त। भैया जल्दी से बता दो क्या क्या आप बताने वाले हो। सबसे पहला रीवेरिफिकेशन वालों के लिए क्या करना चाहिए, क्या उनका अप्रोच रहना चाहिए। जुलाई अटेम्प्ट का जो एग्जामिनेशन है जो पोस्टपोन्ड हुआ है, विथ हेल्ड वालों का अभी तक कोई मेल का रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या उनका प्रोसेस अभी चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा डीपली। यस पोस्टपोनमेंट तो हो गया लेकिन आप अपना प्रेडिक्शन बताइए भैया, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, क्या चांसेस लग रहा है। सब बोल रहे ऑफलाइन होगा, कोई बोल रहा ऑनलाइन होगा, लेकिन किसी के पास कोई फैक्ट नहीं है मेरे दोस्त, फैक्ट नहीं है। सबसे पहला उसके बाद ये है कि एग्जाम फॉर्म भरने का सही डेट क्या रहेगा भैया, क्या अभी एग्जाम फॉर्म हम लोग भर दें, क्या अप्रोच रहना चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया था। यस और चौथा पांचवा क्वेश्चन ये है कि भैया सैप ट्रेनिंग हम लोग का फुलफिल नहीं हुआ, क्या इसका प्रोसेस रहेगा। 100 आवर्स का मैंडेटरी ट्रेनिंग भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। ये दिसंबर अटेम्प्ट वालों को मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर अटेम्प्ट वाले जिसने ऑप्ट आउट किया था और एग्जामिनेशन अब देंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो पूरा एंड तक देखना है मेरे दोस्त। चैनल पे नहीं हो तो कर लो सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको सारे सीएमए रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला हम लोग अगर कह सकते हैं एग्जाम फॉर्म आ गया। अब एक बंदे ने मेरे को क्वेश्चन करके पूछा था कि भैया ये बताओ अगर ऑनलाइन होगा तो मैं दोनों ग्रुप दूंगा, क्योंकि एमसीक्यू है, चांस लेने क्या है उसमें तो टिक करना रहेगा, मतलब टिक ही करना रहेगा। चांस लेते एग्जाम्शन आ गया तो देन वेल एंड वेरी गुड। तो भाई ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। आपको लग रहा है ये मजाक बोल रहा है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं अगर ऑनलाइन हुआ भैया तो हम तो दोनों ग्रुप भर देंगे, अगर ऑफलाइन हुआ तो हम तो सिंगल ग्रुप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भरेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है तो इसका मैं आंसर आपको दे दूं, वेट टिल 10th of May, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा था मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टली अनाउंस्ड, बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। तो वेट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 days। उस बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मोड ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं आया तो देन गो फॉर योर ऑफलाइन एग्जामिनेशन शेड्यूल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो 10 दिन हमें लगता है अभी हम इंतजार कर सकते हैं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि पैसा कहीं जा नहीं रहा है, इंस्टीट्यूट का पोर्टल कहीं नहीं जा दे रहा। लास्ट डेट 28th of May है, 20 मई है, तो अभी थोड़ा सा समय है, थोड़ा हम लोग इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। पॉकेट को रख लें, पैसे को रख लें अपने पॉकेट में या फिर कहीं किसी को ट्रांसफर कर दें, क्योंकि डेट्स कहीं जाने वाला नहीं है। आप 20 मई या 18 मई या 15 मई को आप अपना पेमेंट कर देना आराम से, ठीक है। कौन सा पोर्टल भागा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, आपके कहने पर पोस्टपोन्ड हो गया, मेरे कहने पे क्या मैं दोस्त ये तो कंडीशन था, ये तो कोरोना का मतलब प्रेशर आ चुका है सारे एजुकेशन सेक्टर पे। इनफैक्ट सीबीएसई को, आईसीएसई को, आईएससी को पोस्टपोन करना पड़ रहा है या कैंसिल करना पड़ रहा है अपने एग्जामिनेशन। हम तो फिर भी सीएमए सीए सीएस है। सीएमए ने पोस्टपोन किया, मैं आपको बताऊं सीएमए ने पोस्टपोन किया तो बहुत सारे सीएस और सीए स्टूडेंट भी अब मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या हमारा पोस्टपोन हो सकता है एग्जामिनेशन। तो भाई इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं यहाँ पे प्योरली सीएमए के बारे में बताता हूँ बिकॉज माई लव इज सीएमए, और सीएमए के बारे में बहुत कम स्टूडेंट लोग जानते हैं, इसीलिए मेरा हमेशा ये अप्रोच रहता है कि सीएमए को वेल डिग्निफाइड कोर्स बरकरार रखा जाए। और बहुत कुछ ही यूट्यूबर्स या कुछ ही टीचर्स ऐसे हैं जो सीएमए को एक वैल्यूएबल डिग्री मानते हैं। मैं बता दूं कि बहुत सारे टीचर्स लोग ऐसा है कि सीएमए को मतलब एक कोर्स ही नहीं मानते, मतलब वैल्यू ही नहीं देते, सीएमए का ट्यूशन ही नहीं देते हैं। भैया कोई भी स्टूडेंट जाता है, एक स्टूडेंट बोला भैया मेरे को सीएमए का कोचिंग ही नहीं मिल रहा है इस सिटी में, क्या करें हम। तो भैया मैंने बोला कि इट्स अ बैड लक, सबके साथ ऐसा होता, आपके साथ नहीं, किसी से ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, ठीक है। तो वो तो खैर अलग बात है। मेरे दोस्त ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन ये आप बता दो भैया जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं वीडियो बहुत कम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं फैक्ट्स के साथ आपको बता दूं कोरोना का केसेस चल रहा है अबव 3.5 लाख, और ये देखा गया है कि मई के मिड में या एंडिंग में ये केसेस 4 to 4.5 लाख जा सकते हैं। तो भाई ये आपके ऊपर है, क्या आपको इसको समझना है। जब हम लोग का केसेस 50,000 60,000 70,000 था तब हम लोग ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया था इंस्टीट्यूट, और अब तो हमारे इंस्टीट्यूट के पास 3 साल का पोर्टल साइंड है, 3 साल का टेंडर साइन है सैप टूल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास रिसोर्सेज है, रिक्वायरमेंट है, बस बोलने की देरी है एंड थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा अगर ऑनलाइन हुआ तो। मेरे हिसाब से चांसेस हाई है
ऑनलाइन होने का, बट ओनली सेंटर बेस्ड, क्योंकि होम बेस्ड होने वाला नहीं है। होम बेस्ड होने वाला नहीं है मेरे दोस्त, होम बेस्ड होने वाला नहीं है। बहुत कम चांसेस है होम बेस्ड होने का। लेकिन महाराष्ट्र, चेन्नई साइड में तो केसेस बहुत ज़्यादा, वहाँ पे तो सेंटर ही अवेलेबल नहीं हो पाएगा। लेट्स सी व्हाट इंस्टीट्यूट डिसाइड, क्या इंस्टीट्यूट करता है अपने वो, इसीलिए तो इतना लंबा अभी प्रोसेस ले रहा है, इतना लंबा समय ले रहा है। आपको पोस्टपोनमेंट मिल गया, आप अपना प्रिपरेशन करो, ये काम हम पे छोड़ दो, ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। ऑफलाइन का बहुत कम चांसेस है मेरे दोस्त, बट यू मेक योर प्रिपरेशन बेसिकली ऑन ऑफलाइन मोड। अगर आप ऑफलाइन मोड के प्रिपरेशन के हिसाब से करोगे तो आपका ऑनलाइन मोड भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ओनली MCQ बेस पे प्रिपरेशन करोगे, अगर बाई चांस ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो गया, जो कि बहुत कम चांसेस है मेरे हिसाब से, व्हाट माई प्रेडिक्शन टेल्स, तो ऑफलाइन में आप कहीं ना कहीं लटक जाओगे, ठीक है, फंस जाओगे वहाँ पे। इसीलिए मेरे हिसाब से आप ऑफलाइन वे की प्रिपरेशन करो, डीपली पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल बनाओ, सब कुछ बनाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ऑनलाइन सेंटर बेस्ड होने का ज़्यादा चांसेस ये मेरे हिसाब से चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ऑनलाइन सेंटर बेस्ड का। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सैप ट्रेनिंग मेरा तो फुलफिल नहीं हुआ। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो भी बच्चे बोथ ग्रुप या आइदर रिमेनिंग ऑफ ग्रुप इंटरमीडिएट का दे रहे हैं, उनके लिए सैप ट्रेनिंग या 100 आवर्स ट्रेनिंग बहुत मैंडेटरी है, कंपलसरी। अगर आपने अभी तक फुलफिल नहीं किया तो आप इसका फर्दर प्रोसेस, अगर बाई चांस इंस्टीट्यूट 3rd बैच चलाता है सैप ट्रेनिंग का, तो आप अपना मेल कर दो वहाँ पे और ये कह दो कि भैया इंस्टीट्यूट, माई नेम इज दिस, माई रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, डेट ऑफ बर्थ दिस, मोबाइल नंबर दिस, आई हैव नॉट फुलफिल्ड द सैप ट्रेनिंग, व्हाट्स द प्रोसेस। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक 2nd बैच में भी एलिजिबल नहीं हो पाए थे, ठीक है, एलिजिबल नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया था, रजिस्टर ही नहीं किया था। तो भाई आपके लिए बहुत जरूरी, सैप ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, इट्स मैंडेटरी। और इसके लिए 50% एग्रीगेट आपको ट्रेनिंग जो होगा उसका आपको एग्रीगेट एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स आपको लाना होगा। तो यस, ईजिली ना लें, आपको बहुत ज़रूरी है ये एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है विथ हेल्ड वालों को क्या करना है, विथ हेल्ड वालों का देखो, विथ हेल्ड वालों का मेल आना स्टार्ट हो गया। मेरे को एक स्टूडेंट का मेल आया था, आई रिसीव्ड 1 मेल फ्रॉम विथ हेल्ड स्टूडेंट हुज रिजल्ट्स वर विथ हेल्ड। तो उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया था, अपना प्रूफ दिया था कि यस मैंने मोबाइल कॉल किया था लेकिन प्रॉक्टर को किया था, और मैं अगर बाथरूम भी गया था या वॉशरूम गया था, ये जो भी उसका इशू था, जो भी उसने प्रूफ भेजा, उसने सारा कॉल रिकॉर्डिंग अटैच करके भेजा है। तो उधर से फर्दर रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया और वो बच्चे का रिप्लाई आया कि वी आर डिस्कसिंग, वी आर प्रीव्यूइंग, रिव्यूइंग एक वर्ड है, मैं देख रहा हूँ आपका क्या प्रोसेस है, आपका प्रोसेस इंडिविजुअली मैं देख रहा हूँ, या जो भी उसका प्रोसेस रहता है रेक्टिफाई करने का कि ये बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है स्टूडेंट का। ऐसा मेरे को एक स्टूडेंट ने मेल करके भेजा था और मैंने मेल भी देखा था, ठीक है। अगर हो सके तो मैं मेल अटैच कर दूंगा एंड में, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, रीवेरिफिकेशन, लेकिन फिर भी विथ हेल्ड वालों आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर देना। ऐसा नहीं कि आपका विथ हेल्ड है, आप फाइनल्स में हो या इंटरमीडिएट में हो, या आपका मन नहीं एग्जामिनेशन देने का नेक्स्ट वाला, तो आप इसी के भरोसे बैठे हो, नहीं, ऐसा नहीं। एग्जाम फॉर्म भर दो, नेक्स्ट वालों का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। सेम गोज फॉर रीवेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन। जो भी बच्चे रीवेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन करा रहे हैं वो सारे बच्चे भी एग्जाम फॉर्म भर दें, क्योंकि अगर आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरोगे, उधर नेगेटिव आ गया रिजल्ट्स, आपका 1-2 मार्क्स भी नहीं जुड़ पाया कहीं ना कहीं से, तो फिर आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दो। CMA पद्मनाभन सर ने भी बोला था अपने लाइव सेशन में कि अगर आपका रिवेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन या विथ हेल्ड है रिजल्ट्स, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म कंपलसरीली भर दो और नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करो। अगर आपका इधर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है देन वेल एंड वेरी गुड, आपको इधर नॉलेज मिल ही जाएगा, कुछ घटेगा थोड़ी। एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फीस है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा या रिफंड हो जाएगा। तो यही था आज के लिए मेरे दोस्त। चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट रिलेटेड टू CMA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल ऑल्सो। तो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। कोरोना का सीजन है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। बहुत सारे पैथेटिक सिचुएशन चल रहा है अभी, आप अपने आप को घर में सेफ रखो, बस यही हमारी आपसे विनती है। इनफैक्ट होल CMA कम्युनिटी से ये विनती है कि कोई भी डिसीजन ले स्टूडेंट के हित में ले, स्टूडेंट को सफ़र नहीं करना चाहिए। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अपना थ्रोट को हमेशा वेट रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।